बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलकैमी। आज हम जिस मौजू के लिए आए हैं, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पेपर पैटर्न इंग्लिश के बारे में। कि जो कि हमने सुना था कि इंग्लिश के पेपर पैटर्न को चेंज किया गया है और उसको स्मार्ट सिलेबस से थोड़ा सा बाहर से पेपर आएगा। वो क्या होगा, आज इंशाल्लाह हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन बात स्टार्ट करने से पहले ये याद रखिएगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को नीचे मौजूद ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो से आप अपडेटेड रहें। उसके अलावा व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर आगे शेयर भी कीजिएगा, ताकि इसकी वजह से दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगी। और अगर आप किसी तरह की और कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं किसी भी एजुकेशन से रिलेटेड, तो उसके बारे में मुझे बताया करें कमेंट सेक्शन में। तो इंशाल्लाह उससे रिलेटेड मैं आपको वीडियोस जो हैं वो ज़रूर करूँगा। तो चलते हैं बगैर देर किए अपनी वीडियो की तरफ, जिसमें हम देखेंगे बेसिकली कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह से हमारा जो ALP सिलेबस था, ख़ासतौर पर इंग्लिश का, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस की है। कि कुछ पेपर का पोर्शन जो है वो ALP सिलेबस में से आएगा और कुछ ALP जो स्मार्ट सिलेबस अनाउंस हुआ था कोविड-19 की वजह से, उससे आउट सिलेबस भी मौजूद होगा। तो देखते हैं हम अपने आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि क्या ALP सिलेबस में जो है वो मौजूद होगा और कौन सी चीज़ें हैं जो ALP सिलेबस के बाहर से आएंगी इंग्लिश 9 के पेपर में। सो व्यूवर्स, हम आ गए हैं अपने पेपर की तरफ, जो कि आपको 22 लाहौर ने एक मॉडल पेपर की फॉर्म में दिया है। इस पेपर से हमें पता लगेगा कि वो कौन कौन से पोर्शंस हैं जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे और कौन से पोर्शंस को स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया जा रहा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट दिखा दूंगा कि आप देखें कि इसकी स्टेटमेंट में भी मेंशन किया हुआ है कि क्वेश्चन वाइज गाइडलाइंस एज पर ALP फॉर कैंडिडेट्स अपियरिंग इन SSC एनुअल एग्ज़ाम 9 क्लास इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश 1। कि इंग्लिश का पेपर है क्लास 9 का, जो 2021 में होगा। इसका एक मॉडल पेपर पेश किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। लाहौर बोर्ड की 22 लाहौर की वेबसाइट पे भी ये मौजूद है, आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। और इस पेपर में बताया गया है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आपको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो स्मार्ट सिलेबस में से नहीं आएंगी, उसके बाहर से आपको करनी पड़ेंगी। सबसे पहले देखते हैं हम टाइम को वेस्ट किए बगैर। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप सबसे पहले इंग्लिश का नज़र आ रहा है। आपको पता है इसमें 20 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। टोटल मार्क्स 19 मार्क्स होंगे। और इस पूरे पोर्शन के अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 का A पोर्शन है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल्स। इसके बारे में साइड पे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है कि आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 1 to 5 are related to use of verb, and this part will be taken from grammar and composition. Use of verb from page number 163 to 168. This component has not been mentioned in ALP, but it will be the content of test items. ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में A पोर्शन है, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन जो हैं ये सारे फॉर्म ऑफ वर्ब्स वगैरह से रिलेटेड हैं, ग्रामर से रिलेटेड हैं, जो आपकी बुक में पेज नंबर 163 से 168 तक है। और ये ALP में मौजूद नहीं है, लेकिन पेपर में ये आएगा। ठीक है, यानी ये ALP के बाहर से ये पोर्शन आ रहा है। इसी तरह से आगे आप देखें, क्वेश्चन नंबर B की बात करें, चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल। ये टोटल 6 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस हैं। और इसके बारे में देखें, आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 6 to 9 विल बी टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ द यूनिट्स ग्लॉसरी एंड पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज मेंशन इन ALP अप्रूव्ड बाय पंजाब PCTB। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक जो MCQs हैं, ये आपको जो हैं वही एक्सरसाइजेज़ की जो ग्लॉसरीज होती हैं या टेक्स्ट बुक के जो चैप्टर्स के एंड पे एक्सरसाइजेज़ होती हैं, उनमें से आएंगे जो ALP के अकॉर्डिंग है। 6 से 9 तक जो हैं ये वही स्मार्ट सिलेबस के होंगे जो आपको पहले भी बताए गए हैं। इसी तरह से आगे पोर्शन नंबर C में आ जाएँ, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक। तो आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 10 to 14 विल बी टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ यूनिट्स एंड पार्ट एक्सरसाइजेज मेंशन इन ALP अप्रूव्ड बाय PCTB। यानी कि एक पोर्शन C भी जो सारा है क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक, ये भी सारी एक्सरसाइज में से हैं और ये सारे भी आपके ALP के अकॉर्डिंग ही होंगे, यानी जो स्मार्ट सिलेबस में था वही आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर D जो है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड फिल अप द रिस्पेक्टिव बबल्स, जो क्वेश्चन नंबर 15 से 19 तक चल रहा है। तो आइटम्स इन दिस पार्ट फ्रॉम सीरियल नंबर 15 to 19 विल बी टेकन फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ यूनिट्स मेंशन इन द ALP। ये सारा पोर्शन भी आपका जो है एक्सरसाइज में से है, यानी कि जो आपकी इंग्लिश A होती है, टेक्स्ट बुक जो होती है इंग्लिश की, उसकी एक्सरसाइजेज में से आएगा। और ये भी सारा ALP के यानी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। यानी अब तक सिर्फ पोर्शन नंबर A जो
जो था वो स्मार्ट सिलेबस से बाहर आया है। उसके अलावा बाकी तमाम पोर्शन अभी तक स्मार्ट सिलेबस से रिलेटेड हैं। ये आपके हो गए 19 MCQs पूरे 19 मार्क्स के। अब आगे आता है सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में आपको पता है सबसे पहले जो इसकी टाइमिंग होती है वो 2 घंटे 10 मिनट की होती है और मार्क्स टोटल 56 मार्क्स होते हैं सब्जेक्टिव पेपर में। और इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, राइट द शॉर्ट आंसर्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और आपको पता है उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे जिनके आपने आंसर्स देने हैं और उनमें से कोई से 5 के आंसर्स आपने देने होते हैं। और इसके लिए देखें क्या रूल आया है कि क्वेश्चन फॉर दिस पार्ट विल बी सिलेक्टेड आइदर फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ यूनिट्स मेंशन इन द ALP और फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ दीज यूनिट्स। कि ये ALP में से भी आ सकते हैं और चैप्टर के अंदर जो ट्रांसलेशंस होती हैं उनके अंदर से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ही मौजूद हों। तो ये आपने पूरी तरह एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह जो होंगे चैप्टर यानी इंग्लिश के जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आपको प्रॉपर करने पड़ेंगे, ALP वाले भी और ALP के बाहर से भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू और री राइट द पैराग्राफ इनटू सिंपल इंग्लिश। तो इसके लिए क्या रूल आया है, द कंप्लीट टेक्स्ट ऑफ ऑल द यूनिट्स मेंशन इन ALP अप्रूव्ड बाय PCTB इज़ वैलिड फॉर दिस पोर्शन एंड सिलेक्शन विल बी मेड फ्रॉम इट। कि जो ट्रांसलेशंस होंगी वो आपकी ALP के अकॉर्डिंग ही होंगी। जो चैप्टर्स ALP के अकॉर्डिंग हैं आपकी इंग्लिश की बुक में वही उन्हीं में से ट्रांसलेशंस आएंगी आपकी। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 आता है, राइट डाउन द समरी ऑफ द पोइम और पैराफ्रेज द फॉलोइंग लाइंस इनटू सिंपल इंग्लिश विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। कि समरी लिखनी होती है या आपने उसकी पैराफ्रेज लिखना होता है पोइम का। तो इसके लिए देखें क्या रूल है, द सिलेक्शन ऑफ समरी और पैराफ्रेजिंग विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द पोइम्स मेंशन्ड इन ALP अप्रूव्ड बाय PCTB। कि समरीज़ वगैरह भी आपकी एग्जैक्ट वैसी ही आएंगी जो स्मार्ट सिलेबस में आपको बताई गई हैं, सिर्फ वही समरीज़ आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, यूज़ एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स और ईडियम्स इन योर ऑन सेंटेंसेस। 8 होते हैं, उनमें से कोई से 5 आपने ईडियम्स जो है सेंटेंसेस उनके लिखने होते हैं। और दिस सिलेक्शन ऑफ आइटम्स फॉर दिस क्वेश्चन विल बी मेड फ्रॉम द टेक्स्ट एंड पार्ट्स ऑफ एक्सरसाइजेज मेंशन इन द ALP। ये भी आपका सारा पोर्शन जो है ALP में से ही आएगा, ठीक है, जो स्मार्ट सिलेबस में आपको बताया गया था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट अ लेटर और राइट अ स्टोरी और राइट अ डायलॉग। तीनों में से कोई एक चीज़ आपको पता करनी होती है। एंड दिस पोर्शन विल आल्सो टेकन फ्रॉम द मटेरियल इन द ALP। ये भी आपका स्मार्ट सिलेबस में से ही आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। कि आपको एक प्रेसी की शक्ल में एक पैराग्राफ लिखा देते हैं और उसमें से आपने क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर ढूंढने होते हैं। तो द सिलेक्शन ऑफ कंप्रीहेंशन ऑफ द पैसेज विल बी मेड फ्रॉम द पैसेज अप्रूव्ड इन ALP बाय PCTB। कि जो आपका कंप्रीहेंशन पैराग्राफ होगा वो भी स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आएगा। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8 जो देखें, तो ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू अल्टरनेट क्वेश्चंस फॉर कैंडिडेट whose medium of examination is English और फॉरेन कैंडिडेट्स ओनली। कि जिनकी आपने ट्रांसलेशन करनी होती है सेंटेंसेस की इनटू इंग्लिश में। तो उसके लिए देखें ज़रा कि ट्रांसलेशन ऑफ उर्दू सेंटेंस इनटू इंग्लिश फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ ग्रामर एंड कंपोजिशन अप्रूव्ड इन ALP बाय PTCB। कि ये भी आपका सारा जो होगा ALP के अकॉर्डिंग ही है। बट द टॉपिक फॉर राइटिंग पैराग्राफ फॉर फॉरेन students will be either on the topics of units of textbook or from the parts of exercise of writing skills approved by the ALP। लेकिन जो वो बच्चे जो कि ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश नहीं करते सेंटेंसेस की, बल्कि वो फॉरेन लैंग्वेज उनकी कोई होती है, तो फिर उनके लिए ये स्पेशल रूल होगा कि वो इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है उसमें से भी उनको कोई पैराग्राफ दिया जा सकता है। लेकिन क्योंकि जनरली ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं उनका ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश ही होता है, सेंटेंसेस की इंग्लिश बनानी होती है, तो वो इनकी एग्जैक्ट ALP के अकॉर्डिंग ही होगी। जो स्मार्ट सिलेबस में बताए थे वही वाले क्वेश्चन जो होंगे उन्हीं में से आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो होती हैं 5 होते हैं, पाँचों करने होते हैं। एंड दिस आइटम फॉर दिस क्वेश्चन विल बी टेकन फ्रॉम ग्रामर एंड कंपोजिशन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मेंशन्ड इन ALP अप्रूव्ड बाय PCTB। ये भी आपके सारे ALP के अकॉर्डिंग ही होंगे।
ठीक हो गया। लिमिट क्लास ये था आपको जो मैंने बताया पूरा पेपर कि ये टोटल पेपर जो है हमने जो डिस्कस किया कि लाहौर बोर्ड ने क्या क्या इसमें मॉडिफिकेशंस की हैं कि कौन कौन से पोर्शंस जो हैं एएलपी के अकॉर्डिंग आएंगे और कौन से पोर्शंस एएलपी के अकॉर्डिंग नहीं आएंगे। तो ये तमाम पोर्शंस को हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया और आई थिंक सो आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन कौन से पोर्शंस को आपने एएलपी से डिस्कस करना है और कौन से नहीं। और आपने देखा कि ज़्यादा चेंजेस नहीं कि ये मेजॉरिटी ऑफ पेपर तकरीबन 90% पेपर आपका एएलपी से है। सिर्फ चंद एक क्वेश्चन है, एक एमसीक्यूज़ का पोर्शन ए और एक हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं ये एएलपी से थोड़ा सा हटके हैं। बाकी सारा जो हमारा पेपर है वो एग्जैक्ट एएलपी के मुताबिक ही होगा। ठीक है, तो फिर इसलिए आपने अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपनी प्रिपरेशन को बरकरार रखें और बाकी भी जो सब्जेक्ट्स होंगे उनके अंदर किसी तरह के चेंजेस आएंगे तो उसको भी आपको इंशाल्लाह मैं साथ साथ बताता जाऊंगा ताकि आपकी स्टडी में आपकी प्रिपरेशन में किसी तरह का कोई इशू ना हो। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे इजाज़त दें, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और दूसरों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि सबको पता लग जाए कि इंग्लिश के पेपर में आपके क्या क्या चेंजेस आए हैं फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में, तब तक मुझे कासिम इस्लाम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।